यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, प्रभु के सिग्नल का तो खेल है, प्रभु के सिग्नल का तो खेल है। तुम्हें नसीब अमृत हो जाएगा। तब कहते हैं भक्तों, यदि किसी को मालूम हो जाए कल 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई 6-7 आदमी देखे हुए सूरजमुखी जब सूर्य खिलता है तो कहते सूर्य खिलते ही वो भी खिलना चालू हो जाता है, और जब सूर्य डूबने लगता है तो उनकी कलियां भी डूबने लगती है, सिकुड़ने लगती है। उसी प्रकार से जब तक मृत्यु को नहीं मालूम है तो आनंद ले रहे हैं सब, मृत्यु को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन मृत्यु आएगी, काल आएगा, तो किसी को छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से आज परीक्षित जो है सुखा के सुनते ही जो खुशहाल थे, जब सुने कि आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, सूखने लगे। चेहरा जो खिला हुआ था वो मुरझा गया। अब क्या करें? कहीं इसी वक्त जाइए अपने गुरु से मिलिए, श्याम का कल्याण हो जाए। भागते हुए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में जाकर गिर पड़े, गुरु के चरणों में गिरते। क्यों? क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? गुरु बाबा हमें श्राप मिल गया। कैसा श्राप? कौन दिया श्राप? गुरु बाबा समीर ऋषि के पुत्र ने मुझे श्राप दिया। क्या गलती थी तुम्हारी? गलती यही था हमारा, गलती यही हमारी थी, हमने सर्प को लपेटा था। कहाँ लपेटा था? समीर ऋषि के गले में। शाम मिला मुझे कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? शरण तुम्हारे मैं आया हूं,
ऋषि मुनियों महात्माओं से कहा कि हमें श्रीमद् भागवतमृतम, हमें श्रीमद् भागवत को समझ करा दीजिए। क्या हमारे बस ना यह है। क्यों? क्योंकि ये 27 दिन की कथा है, 18,000 श्लोक हैं, हमारे बस की नहीं है। तो किसके बस में है? अब कौन थे? 7 दिन मौका है, 7 दिन में हमारा कल्याण हो जाए। इतने में 7 दिन के लिए मौका मिला है भाई, 7 दिन के लिए कल्याण होगा। 7 दिन में काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ दो, जो मारे पकड़े हो छोड़ दो। 7 दिन के लिए सब भगवान को अर्पण कर दो, प्रभु को हो रही है सब कुछ। इधर सुखदेव महाराज जी, श्री सुखदेव महाराज जी नंगा बिनंगा होकर चले आ रहे हैं, बिना वस्त्र पहने लाए हैं, नंगा, इसके उनको मालूम ही नहीं क्या चीज है, चले आ रहे हैं। और जो आदमी डरा हो कल मृत्यु हो जाएगी तो भागते हुए गया, शरणागत रक्षा करे, अपना मस्तक सुखदेव जी के चरणों में रख दिया। और चरण में रखते ही, क्या बात है परीक्षित, क्यों हो रहे हो? भगवान अब मेरा मृत्यु निश्चित हो गया है। बड़े प्रेम भाव से परीक्षित ने सुखदेव महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया। बैठाने के बाद दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न था? परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हे राजन, हे भगवान, जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो उसे क्या कहना चाहिए? हे राजन, मृत्यु के द्वार पर सभी लोग खड़े रहते हैं, आपका समय निश्चित हो गया है, निर्धारित हो गया है, इसलिए हम जितने भक्त बैठे हैं मालूम नहीं है। इसलिए हे राजन, आपका समय निश्चित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान मैं करूं क्या? प्रेम से बैठकर भगवान का स्मरण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए आपका एक ही कार्य है, बोलिए प्रभु, भगवान की स्तुति करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धर्मात्मनम देवस्य स्वरूपितम ध्यानादिनम परीक्षित दिया हो। अगर उसे वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। ए मानव पाप कृतस्य सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधानिदग्धा कुतलेशिकामिनी सबताय गणो पुनन्ते। कितना भी पापी, अधर्मी, कुकर्मी
सारी जिंदगी पाप किया हो, माता पिता को कष्ट दिया हो, अगर वो व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा को पाठ करा दिया जाए तो जितने पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं आज बड़े प्रेम भाव से सब देव देवशानामितम देवो गोकर्णान्तिनः देवश्च द्वन्द्वकारी पुनम देवो अस्मितम देव सोते। नारद जी बाबा कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है। नारद जी बाबा कहते हैं हमें भरोसा ही नहीं है। जो मानो कितना कहा आत्मदेवो ब्राह्मणे सदाचारिण देव साधुकली देवश्च स्वरूपितम्। तुंगभद्र नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। कौन रहता था? आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। कैसे हैं राजन? कहते हैं दोनों एक स्वभाव के नहीं होते हैं, एक स्वभाव के नहीं होते। पति सीधा साधा और पत्नी खरहारी। कहन हमें जो है अगर पत्नी गर्म हो जाए तो पति को क्या होना चाहिए? पानी हो जाना चाहिए। अगर पति गर्म हो जाए तो पत्नी को भी क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। जब ठंडा हो जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी। कहते ही मोहम्मदपुर के बगल में एक अरका मोहम्मदपुर है, उसमें हमारे केशववाणी है। कहते हैं पति पत्नी में इतना लड़ाई होती थी पूछिए मत। कहने हमारा हमसे गुरु मंत्र ले लो। हमने बोला कि लड़ाई बंद हो जाएगी। कहेंगे बाबा अगर ऐसी बात है तो गुरु मंत्र सुना दीजिए, लड़ाई हो जाती है बंद हो जाए। कहें भी गुरु बाबा ठीक है, अगर मेरा बात को फॉलो करोगे, मेरी वाणी को फॉलो करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी बात को सुनिएगा। कहें गुरु बाबा हमारे दोनों पड़ता नहीं है। जब कमा के आते हैं, गाड़ी चला के आते हैं और जैसे हम आते हैं तो धर्म पत्नी 50-50 गाली देते, लड़ाई हो रहे थे, कभी हावी बन जाते हैं। हम कैसा है जैसे हम कहेंगे वैसे कहना है। गुरु बाबा आप कह दिए तो हम मान लिए, आपकी बात को हम फॉलो जरूर करेंगे। हम कहे एक बात करो, जिसके यहाँ घर में लड़ाई होती हो अगर मेरी बात को मान जाए तो कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। कहते हैं ना बोलने से 9 गुण। अब समझिए, ना बोलने से 9 गुण। जब पति लड़ाई करने लगे तुम क्या करोगे? जब पत्नी तुमको लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, बोलने लगी तो तुम भाग जाना कहा? मौत चौराहा बैठ जाना। भाई अगर लक्ष्मी बोली है तो मौत चौराहा तो जा बैठ जाना। चाय पिए, पानी पिए, आधा घंटा जब बीत जाएगा, आधा घंटे के बाद आओगे माहौल शांत हो जाएगा। कहते हैं माहौल शांत हो जाएगा। ऐसे ऐसे नंदू केसरवानी करे चालू कर जाएंगे। जब लड़ाई होने लगे तो नंदू केसरवानी उठाई और चल दे कहा? अरका के जना चौराहा पे जाके बैठ गए। आधा घंटा बीत जाए फिर आ जाए। ऐसे ऐसे रोज लड़ाई करती थी। उनका काम था रोज लड़ाई करे और रोज चले जाते चौराहा पे। 6 दिन बीत गए। जब 6 दिन बीत गए तो 7वें दिन लगा तो धर्मपत्नी कहती है ऐसा है जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, चले जाते हो चौराहा पर जाते हो। अभी बात चलने लगी, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है तो भाग जाते हो, मौत चौराहा बैठ जाते हो। अब जो लड़ाई होती थी
और बिल्कुल शांत खत्म हो गई। हम कहे बेटवा एक काम करा, मेहरारू कितना बोला दिन अगर तू अपन जबान बंद कर देगा तो तुम्हारा विजय हो जाए। आवाज होकर विजय हो गया। जो भी भक्त अगर नहीं बोलेगा तो लड़ाई नहीं कहते, हमें जो है शांत, ये जो क्रोध होता है सब नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को अपने काबू में लाओगे, जिस प्रकार से घोड़े का लगाम जो है रहता है उसी प्रकार से लगाम लगा कर रखो। अगर हो गया, गलती हो गई धर्मपत्नी से या पति से हो जाए, दोनों आप जो है वार्तालाप करके उसे सुलह करके प्रेम से रहना चाहिए। क्या गुरु बाबा जो अच्छा मंत्र दिया, इस मंत्र को हमने फॉलो किया और मेरी विजय हो गई। इसलिए रहता हूं, अगर दो बात बोल दे उसको हमारा धर्म है सुनना। भाई अगर ठीक क्या होगे, बोलोगे मारोगे तो कहा तू सुनेंगे गुरु बाबा, तो लड़ाई जोड़ी झगड़ा होगा। तो हमारा भी पति का भी धर्म है कि पी के ना आवे और बजावे न धर्म पत्नी के ना पिए और बजावे या बोला तो मारते पीटते हैं, ऐसा नहीं करते। कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, सुशील थे, सुचित थे, जो धुंधली थी, कला प्रिया महिला, कहते सुंदरी बहुत थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और अपने पति राह में दे 50-50 गाली देती थी, धुंधली नाम था। आज इन दोनों एक कहते हैं पति और पत्नी एक स्वभाव के नहीं होते। पति जो है, पत्नी जो है भगवान का चरणामृत लेना चाहती है और पति जो है पियर का प्रेमी रखता है। पत्नी जो है भगवान की चरणामृत लेकर सेवा करना चाहती है, पति फिल्म में दीवाना है। आज का मोबाइल हो गया, पिक्चर देख लो। कहते एक स्वभाव के पति और पत्नी या बेटे एक स्वभाव के नहीं होते, दोनों एक स्वभाव के नहीं होते। कहते जैसे प्रभु की इसी कृपा, नारायण की कृपा, जैसे आपके पास 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, चारों पुत्र का स्वभाव अलग होगा। चारों पुत्र का स्वभाव अलग अलग होगा। इसलिए कहन पति और पत्नी का भी स्वभाव अलग अलग है। पत्नी सेवा करना चाहती है, व्रत करना चाहती है, व्रत काहे करती है, किसके लिए करती है? अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, कि मेरा पति सुहागमन रहेगा। धन क्या है? धन पुत्र आदमी के लिए रहती है और अपने लिए भोजन नहीं पाती है, अपने पति और बेटे को लिए बनाती है। कि हमारे अगर पति बेटा ना खाए, बोला आज व्रत है, तो वो कहे मन खाला सजी गोविंदा सजी गोपाला राधे गोपाला। भज गोविंदा भज गोपाला वृंदावन में नंद गोपाला। भज गोविंदा भज गोपाला वृंदावन में नंद गोपाला। नंद गोपाला नंद गोपाला नंद गोपाला नंद गोपाला। भज गोविंदा भज गोपाला वृंदावन में
परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं कि हे राजन, सब कार्य करते समय सब कुछ देखे और देखने के बाद इनका मन कहा कि ऐसा है कि रोज मेरी धर्मपत्नी मुझे बोलती है, उससे अच्छा है कि हम साधु हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, महात्मा हो जाएं, कहीं भाग जाएं। कहीं ज्यादा पति को टेंशन नहीं देना चाहिए, आराम से कार्य करना चाहिए। पता नहीं क्या कर ले, प्यार से करोगे सब काम होगा। अगर ज्यादा टेंशन लोगे, अगर भाग गए तो जो की रोटी खा रहे वो भी नहीं खाओगे। इसलिए उनसे प्रेम से वार्तालाप, प्रेम से करोगे सब अच्छा रहेगा। आज मैं प्रेम भाव से इधर धंधरी ने सोचा, आज वो ब्राह्मण कहा कि ऐसा है हम भाग जाएंगे। अरे कन्या भाग जा, भाग जाओ, जहां तुम्हें भागना चाहते हो वहां भाग जाओ, हमें कोई कम नहीं है। कहीं हमें मालूम है चिड़िया चाहे जितना उड़े आकाश, चिड़िया चाहे जितना उड़े आकाश, और चारा है धरती के पास। समझिए, चिड़िया चाहे इतना उड़ जाए आकाश, आओ एक बार पृथ्वी पे भोजन वही करेंगे। चाहे इतना जहां भागना चाहो तो भाग जाओ, और जाम ढलते ही जब काम लागे, भूख लागे तो हमारे पास जरूर आओगे। इतने में ऐसा है, आज देव ब्राह्मण छोड़कर चल, जब छोड़ दिए, जाते 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 जाकर एक तालाब के किनारे पहुंचे, और तालाब के किनारे पहुंचने के बाद वहां एक वृक्ष ऐसा था, वहीं पर जाकर बैठ गए, आराम करने लगे। उधर किनारे महात्मा जी किनारे कुछ दूर पर बैठ गए, पानी पीने लगे। कहना चले, पानी पिए, आराम करने लगे। इतने में आत्मदेव ब्राह्मण जाकर सन्यासी महात्मा के चरणों में जाकर गिर पड़े। चरणों में गिरने के बाद कहते हैं, हे ब्राह्मण क्या बात है क्या? कहते हैं ऐसा है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, बड़ा भाग्यशाली है तू बड़ा भाग्यशाली, तुम्हारे पास संतान नहीं है, इसी के बहाने तुम भगवान भी हुआ। इसलिए अगर संतान अच्छा हो, लायक हो, ना मर जाए तो ठीक है, अगर लायक तो है ठीक है। अगर आप माता पिता को कष्ट दे रहा है, हर जगह उनका जो है सिर नीचे कर दे, वो उससे अच्छा है कि ना रहे तो वही अच्छा है। कि पुत्र वही मर जाए, मरेगा, पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए जो वैन पे काम ना आवे। चलना इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद न जाना, जाते चित्रकूट, धन रहा है तो पीछे पीछे, न धन रहा है तो भाग जाओ। कहते हैं, आज सन्यासी महात्मा कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, राजा सगल थे, कष्ट उठाए, उससे अच्छा है कि तुम जो है भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण करे, कल्याण हो जाएगा। क्या नहीं भगवान, बिना पुत्र के जीवन बेकार है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। कहे राजन, ब्राह्मण देवता, संसार किसी ना किसी से तकलीफ है, कोई ना कोई तकलीफ तो है किया है। कोई बड़ी कहते हैं बड़ा नहीं है, कोई बड़ा कहता है वो बड़ा है, वो कहते छोटो है, कहते ऐसा है कि ये संसार है। कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें एक ही कार्य करना है। क्या करना है?
प्रभु हमें संतान चाहिए कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे बिना भगवान के जीवन क्या है, सभी दुखी हैं। बिना प्रभु के जो है जीवन खराब है। तुलसीदास विचार करे, हरिनाम बिना हरब जीव दुखारी, गोविंदावन विहराल की। अरे भज सीताराम, भगवान का स्मरण करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, आहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, आहि विध रहिए। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। नहीं तू अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। हे विधि का विधान जान, भाग्य लाभ सही है। विधि का विधान जान, भाग्य लाभ सही है। जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए। फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा। फल आस त्याग सुख काम करते रहिए। फल आस त्याग सुख काम करते रहिए। चाहे बेचना के चाहे बेच रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बेचना के चाहे बेच रहिए। बोलो वृंदावन हलाल की जय हो। बड़े प्रेम भाव से दान नहीं दोगे। अगर ऐसी बात है,
अपना सर आपके चरणों में पटक पटक कर अपना जान दे देंगे, मगर आपको छोड़ेंगे नहीं। देवी मैं कुछ लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? कहने इस फल को खा लोगी तो तुम्हारे पास संतान आ जाएंगे, हमारे पास पुत्र हो जाएगा। अब उसे फल को लेकर देख रही है, अगर इसको फल को हम खाते हैं, अब देखो अगर इस फल को हम ग्रहण करते हैं, फल खाने से हमारा पेट फूलाएगा। जब पेट फूलेगा तो उठने और बैठने में कष्ट होगा, लज्जा पैदा हुए, दर्द होए कि झेले, मैं झेलना पड़ेगा, कष्ट होगा। और मेरा जो भोजन है, जो मैं प्रसाद करती हूं, भोजन करती हूं, तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, कमजोर हो गया। उससे अच्छा है जिसके पास संतान नहीं है वही सुखी है। और बच्चा जब पैदा होगा तो बहुत कष्ट होना। और हमारी ननद रानी यही है जो माल राहो भय भवरे सब उठा लेंगी। उससे अच्छा है कि हमारा माल बचा रहे। उनके ऐसा हुआ, कहते बड़े प्रेम भाव से यही वार्तालाप कर रहे हैं। और पड़ोसी रो रही थी, वही फल को देखकर रो रही थी। पड़ोसी वाले आए नहीं, कह भाई काहे रो रही हो, क्या बात है? कह हमारे पति फल आए हैं, फल खा लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, तो हमें कष्ट होगा उठने में बैठने में। पति बोला कि ऐसा है, कहे स्वामी उठने में बहुत कष्ट होते हैं, बैठने में बहुत कष्ट होते हैं, इससे अच्छा है आज वे ब्राह्मण कहते हैं कि देवी तू चिंता मत करा, बेड पे आराम करा, भोजन पकाएगी तो कहा मैं खिलाऊं। पासे सब कुछ मिल गया, पासे सब कुछ मुझे मिला, मेरा आपकी कथा से सभी कार्य हो रहा, मेरा आपकी कथा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, बताओ मोहन, तारा भी हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप देखो किसी बात की कमी है,
सब काम हो रहा है तेरी बदौलतों से। और जब चौथा बड़ा, जब चौथा पुत्र आया, चम्मचवा और बोल दे इसकी तरह घी आई जाए हम दे दे। जो पुत्र अपने माँ से पिता से प्रेम करेगा उसका अधिक है। आज गोकर्ण महाराज जी बहुत प्रेम करते करते धुंधकारी महाराज सब बच्चों के लेकर कुआं के पास गए, कहीं चलो दिखाए हम शेर आ गया है। सब बच्चा शेर देखने के चक्कर में ले जाकर जितने थे कुआं में सबको ढकेल दिए। गांव का गांव डूब हो गया। गोकर्ण महाराज कहना बंद भाई चले जा रहे हैं, काशी पढ़ेंगे, काशी में विद्वान हो जाएंगे, तब आएंगे। आज काशी पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति लेकर आज गोकर्ण महाराज जी काशी जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय हो। आज जिसका कोई नहीं होता है भगवान होते हैं। आज चलते हुए क्या कहते हैं, वृंदावन महाराज की जय हो। कि जेकर नाथ भोले नाथ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ नाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। हो बोला चाहिए है, बोला चाहिए है, दिल का रात कैसे होई, बोला चाहिए है, दिल का रात कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। काल के असर भी अकाल हो न पाई, काल के असर भी अकाल हो न पाई, बाबा की महिमा अपने आसर दिखाइए, बाबा की महिमा अपने आसर दिखाई, आसर दिखाई अपने आसर दिखाई, आसर दिखाई अपने आसर दिखाई। भोला साथ दिया, भोला साथ दिए, सब बच्चों में घाट कैसे हुए, भोला चाहे लिया, दिल का रात कैसे हुए, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई। ओ भोला चाहे लिया, दिल का रात कैसे हुई, भोला चाहे लिया, दिल का रात कैसे हुई। कैसे हो, बिना जिंदगी के खेल में
काशी में जाकर प्रेम से पढ़ने लगे। भक्तों, प्रेम से जाकर काशी में पढ़ाई किए। इधर धुंधकारी महाराज जी 5-5 वेश्याओं को रख लिए। 5-5 वेश्याओं के साथ रहते थे। अब चारों 5 वेश्याएं, 4 2 पैर पकड़ रहे, 2 वेश्या, 2 हाथ, 4 और 1 सर में तेल लगाने लगे। धन्य हो नारायण, प्रभु आपकी कृपा है। आज आपकी कृपा नहीं होती तो काहे 5-5 आवत? प्रभु की कृपा है, धन भरा हुआ है, 5 का है 10 रख लो। 5-5 वेश्याएं प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते वेश्या ने कहा, स्वामी, हमने सुना है कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन रखा हुआ है। हाँ है तो बहुत पुराना, बहुत पुराने हैं। अच्छा, धन बहुत है, जाओ लेकर आओ। आज पुत्र 6 महीना के बाद जो रोज घर जाते थे, घर आना जाना बंद कर लिया और जाकर एक वो बड़ी मकान था, उस मकान में 5 वेश्या अपने प्रेम से रहने लगे। इधर 5 वेश्या प्रेम से रहते रहते आज पुत्र अपने मां से मिलने के लिए 6 महीना बाद जा रहा है। जैसे जब धर्मपत्नी आती है, अपने पति को कहती है, ऐसा है अभी तक अपने माता पिता के पीछे थे, अब जो है मैं आपके पीछे आ गई हूं और तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे बच्चा भी आ गया है। अब ध्यान रखोगी, चले जाओ परदेश, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, कोई आगरा, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद चला गया। अगर वहां गया, कमाई किया, याद आ गई 6 महीना बाद या साल भर, 8 महीना याद आई, 8 महीने बाद याद आई किसकी? धर्मपत्नी से मिलेगी। 8 महीना के बाद जब याद आई तो वहां से दिन भर काम किया, रात की रेलगाड़ी से बैठा, सुबह रात फेंक दे, कहा मऊ पहुंचाइए। आए के पहुंचे, मां सामने बैठी हुई है, मां के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया। बेटा आ गए? हाँ भैया आ गए। क्या बात हुआ? बताए नहीं क्या ले हो? क्या महाराज महतारी रात को हाल याद आई, भागत चला है। एक नाय कहे कि लक्ष्मी याद आई, जो भाग गया है। एक न कहिए धर्मपत्नी की याद आए, भागते हुए चले आ रहे। एक नाय कहे ऐसा है महतारी तुहार याद आई, भागत चले आ रहे। आज धर्मपत्नी को जब पति वहां से चलता है, पत्नी को मालूम हो जाता है कि मेरा पति आज गाड़ी पे, महतारी भले न मालूम हो, मां को भले न मालूम हो, पत्नी को मालूम हो जाएगा मेरा पति आ जाएगा। सवेरे तत्काल में उठेगी, स्नान करेगी, 16 श्रृंगार करेगी, अच्छी साड़ी 5000 वाला साड़ी पहनेगी, क्योंकि आज मेरा पति आ रहा है। और पुत्र मेरे प्रेम से आया, प्रेम से आके मां के प्रणाम किया और मां के पास बैठ गया। मां पूछे कि बेटवा ठीक ठाक है? कहें भैया भूखान होगी, रेलवे गाड़ी चला हुआ, कहें मिठाई बुड़ रही है, लैया के पानी रख दे। पानी और मीठा रखा और रखने के बाद पिए और प्रेम से वार्तालाप करें। धर्मपत्नी जो है आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब सामने आवे और चली जा रही। काहे सोचा तो कहीं ऐसा न हो जाए जो कमाग लिया है माताजी न पड़ा गई, हम घर में रह जाएंगे। कह माई जीरा गाई के, अब तो जीरा कसाई की।
मां की ममता, मां का दूध अनमोल है, राधा का नाम भी अनमोल है। राधा का नाम भी अनमोल है, माता का दूध भी अनमोल है। वृंदावन जय लाल की जय राधे का नाम है निर्मोल, श्री राधे 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 का नाम है निर्मोल, राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, श्री राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, राधे का नाम अनमोल, राधे 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 राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू से आवाज बोलो राधे राधे, सरयू से आवाज राधे राधे, राधे राधे का नाम अनमोल, राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, राधे राधे। वृंदावन विहार की राधा का नाम भी अनमोल है और माँ का दूध भी अनमोल है। कितना भी माँ तकलीफ में है, परेशान है, साथ साथ चद्दर को चेंज करते रहो, माँ खाक नहीं है, कहते चद्दर को बिछाते रहो, सेंट को छिड़कते रहो। अगर माँ वाह कर दिया, अगर आपने हाथ में लेकर फेंक दिए, तब भी आप माँ से उड़ने नहीं हो सकते। पेट को देखती है, माई निहारही पेटरी, त्रिया निहारहु पेट, जब त्रिया के पेट में खोल ले से सवेरे। हमारा धर्म है, लक्ष्मी का देखती है, पेट को पैसा देखती है, और माँ बेटा खाया है कि नहीं खाया है। दिन भर सुबह भी काम करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मर महतारी बेटवा भाई खाए ना लाए ना जा, कुछ खा के नहीं गया है। माई की ममता गाय के स्वरूप है। माँ की ममता अलग है। माँ भी उतना प्रेम करती है अपने पुत्र से, और पिता पुत्र को वैसे उसी प्रकार से अपने माँ से प्रेम करना चाहिए। आज बड़ी भाग्यशाली है। कौन है भाग्यशाली? आज शिव की जो माँ है बड़ी भाग्यशाली है
कि आज प्रभु की नारायण कृपा हुआ, उस लायक हमारे पुत्र हैं, हमें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा दिया। बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान से मनाते हैं कि धन्य हो, हमें लगता था कि नहीं सुन पाएंगे, लगता था कि सुन नहीं पाएंगे, मेरा पुत्र ध्यान नहीं दे रहा है। मैं नहीं, जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज खुशहाल है इनकी मां कि आज उस पुत्र ने हमारे लिए, चाहे कोई करे और चाहे न करे, शिव बाबू जिंदाबाद। बहुरिया तो है, साथ दे रही है, शिव बाबू दे रहा है। चाहे पुत्र लायक हो चाहे नालायक हो, मां सबको आशीर्वाद देती है। अच्छा है तब भी आशीर्वाद देती है, अगर बुरा है उसको भी साथ देती है। पर कहते हैं जो सेवा करने वाला है उसके प्रति अनेक अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। आज बड़ी भाग्यशाली है, आज भगवान से मना रहे धन्य हो प्रभु, आज जो समय आ गया, आज हमारे पुत्र ने सब कुछ करते करते, देखते देखते, समय निकलते चलते, आज उस समय घड़ी आ गई है। आज प्रभु की बहुत कृपा हुई मुझ पर। कहने जब प्रभु की कृपा होती कि जा पर कृपा, कहते हैं जा पर कृपा राम करो। कृपा हुई, नारायण का कृपा हुआ, हनुमान जी का कृपा हुआ, प्रभु की कृपा हुआ। जब प्रभु का कृपा हो जाए, नारायण का कृपा हो जाए और गुरु का कृपा हो जाए, जो कार्य नहीं होने वाले हैं वो भी कार्य हो जाते हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी माया आप ही जाने, हम सब क्या जाने। आज प्रभु का कृपा हुआ, नारायण का कृपा हुआ, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। जो हम नहीं सोचे थे वो भी हो रहा है। सोचे थे भैया, कहते प्रभु की कृपा से गोविंद का कृपा हुआ, पिताजी से कहते कि देते हो नहीं देते हो,
कहना हमारे पास धन नहीं है। कहना भाई घसीटते रहे, कहना ऐसा है जो पहले हम कमाते थे तुम्हारी माँ को दे देते थे, उन्हें जाओ। तो बाप छोटा और बाप भागा याद, और मातारी पास पहुंच के माई जवान कमाई हो गई है, कह हमारे पास नहीं है। आज का पुत्र है, राजन जी थोड़ा भी इधर आ जाओ, माता जी को देखने दो, अभी अलगे लोगे इधर आ जाओ। जब हो जाए इधर प्रभु की कृपा हुई। बुंदगानी महाराज जी क्या माता जी दो, क्या हमारे पास नहीं है। क्या प्रेम दो ठीक है, सीधी अमृत घी ना निकले, अब टेढ़ गए पड़े। अरे कहें बेटा क्या मुझे मारोगे? क्या कहें मारूंगा नहीं, घसीट कर ले चलकर कुएं में डाल दूंगा। ऐसे ऐसे पुत्र है, क्या हमारे पास पुत्र नहीं है। तो इतने में धुंधकारी ने अपनी माता जी के पैर को बांध लिया रस्सी से, और घसीटते हुए ले जाकर उस जंगल में जहां कुआं था, बच्चों को डाले हुए थे, उसी में ले जाकर लटका दिए। पैर हुई ऊपर और सर हुई नीचे। क्या मातारी दे दूं? क्या हमारे पास धन है? क्या 3 बार पूछूंगा देव देवी मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो कुएं में। क्या मेरे पास नहीं है, दोगी नहीं है, क्या दोगी नहीं है। इतने में मातारी कुआं में